नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जिन लोगों ने अभी अभी 12th किया है या 12th कर चुके हैं और वो डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या उन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, तो डिफेंस एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स का सेक्शन आता है उसकी तैयारी के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे, ठीक है। तो वे राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन किया जा सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ। ओके। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशि कैसे प्राप्त होती है। जैसे मान लो लंबाई एल इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 इसका क्या जाएगा, आंकिक मान, और मीटर इसका क्या जाएगा, मात्रक। इसका मतलब है कि कोई भी जो भौतिक राशि होती है, ठीक है, वो कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, उसके आंकिक मान और उसके मात्रक दोनों के गुणनफल होते हैं, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि में हम क्या देखेंगे कि उसमें तीन तरह की कंडीशन हो सकती हैं। या तो उस भौतिक राशि में केवल उसका आंकिक मान दिया रहेगा, जैसे ये आंकिक मान, जैसे मान लो अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मान लो n इक्वल टू दिया गया है 2/3 या 3/2, ठीक है। समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब है अपवर्तनांक के क्या कोई मात्रक होता है, नहीं होता है। ओके। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। तो कई भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनके केवल आंकिक मान होते हैं, उनके ना तो मात्रक होते हैं ना कोई दिशा होती है। ओके। और कई राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आंकिक मान और मात्रक दो चीज़ें होती हैं, उनमें दिशा नहीं दे रखी होती है, ठीक है। और कई राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आंकिक मान, मात्रक और दिशा तीनों चीज़ें दे रखी होती हैं। ओके। जैसे आपको बताएं, अब यहाँ से जैसे मान लो आंकिक मान प्लस मात्रक, मान लो एल इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर। अब इसमें आंकिक मान कितना हो जाएगा, 10, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और मात्रक क्या जाएगा, मीटर, ठीक है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब मान लो कहे कि कोई पिंड जो है पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, मान लो वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो इसका हो गया आंकिक मान और ये इसका हो गया मात्रक, और यहाँ पर ये क्या दे रखी है, डायरेक्शन, कि वो इस डायरेक्शन में दूरी को तय कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब समझिए कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूल राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किन्हीं राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। देखिए, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 7। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ओके। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियाँ हो गई। अभी हम इनके मात्रक पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, मात्रक आगे पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकें, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई क्या है, मूल राशि, जिसका प्रयोग किस लिए किया गया है, व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए, जो कि क्षेत्रफल है। जैसे मान लो बल, बल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल राशि, जिसका प्रयोग किस लिए किया गया है, व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए, जो कि बल है। मान लो कार्य बट्टे समय, शक्ति का फार्मूला होता है। यहाँ समय कैसी राशि है, मूल राशि, जिसका प्रयोग किस लिए किया गया है, व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। अब आता है मात्रक। क्या, मात्रक। देखिए, राशियाँ दो प्रकार की हो गई, तो मात्रक भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल मात्रक के बारे में। देखिए, एसआई पद्धति के आधार पर मूल मात्रक जो है 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति क्या है वो भी आपको इसके आगे बताएंगे। क्योंकि 7 मूल राशियाँ होती हैं तो 7 उनके क्या होंगे, मूल मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ठीक है।
लंबाई को एम से प्रदत्त करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को सेक से, केल्विन को के से करेंगे या थीटा से भी कर सकते हैं, एम्पियर को ए से, कैंडला को सी डी से, मोल को मोल लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की पद्धतियों के बारे में। देखिए मात्रक की पद्धतियाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति किसे कहेंगे? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। देखिए इस सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके, अब आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होगी? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, एमकेएस पद्धति कहलाती है। इसके बाद आता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होगा? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, एफपीएस पद्धति कहलाती है। ठीक है, एफपीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति। अच्छा, फ्रेंच पद्धति हमने कह दिया था किसे? सीजीएस पद्धति को। और एफपीएस पद्धति को बोलेंगे हम ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति। इससे बोलेंगे फ्रेंच पद्धति और इससे बोलेंगे ब्रिटिश पद्धति। ओके, अब आता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसे बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो एसआई पद्धति किसे कहते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति द्वारा सन 1960 में एक नई पद्धति की स्थापना हुई जिसे एसआई पद्धति कहा, जो एमकेएस पद्धति का ही पूर्ण विस्तार है। ठीक है, किस पद्धति का? एमकेएस पद्धति का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं, ये जो है एसआई पद्धति पूरा एमकेएस पद्धति का ही क्या है? विस्तार है, जो आज पूरे विश्व भर में जिसका उपयोग ज़्यादातर किया जा रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसके आगे है एसआई पद्धति के आधार पर 2 पूरक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग अगर ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।